Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today we will be solving couple of questions from UPSC Prelims CSAT 2019. ठीक है, so 2019 का जो सैम्पल क्वेश्चन है मैंने देखा है CSAT, ठीक है, तो उसमें से मैंने दो क्वेश्चंस उठाए हैं. so we will be solving couple of them. Alright, एक है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन है, व्हेन अ रनर वाज क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क शी वाज इन्फॉर्म्ड दैट शी हैड कंप्लीटेड ओनली 80% ऑफ द रेस. हाउ मेनी किलोमीटर्स वाज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए. यहाँ क्या पूछा गया है कि रनर, ठीक है, 12 किलोमीटर मार्क उसने क्रॉस किया है. ठीक है, तो उसे बताया गया था कि उसका ओनली 80% ऑफ द रेस हैज़ बीन कंप्लीटेड. ठीक है, सो टोटल कितना है, लाइक व्हाट इज द टोटल किलोमीटर्स दैट द रनर वाज सपोज टू रन इन दिस इवेंट. ठीक है, तो आप सबसे पहले ऐसे एक डायग्राम बनाओ. ठीक है, तो इसको आप इमेजिन कर लो कि जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, चलो मैं थोड़ा स्ट्रेट लाइन क्लिक करता हूँ. ओके, जस्ट अ मोमेंट. ओके, ठीक है, तो सबसे पहले कैसे लाइन बनाते हैं. ओके, देखो फिर से मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं हुआ, आई एम सो सॉरी. ठीक है, तो इसको सोचते हैं कि टोटल किलोमीटर x किलोमीटर है. ठीक है, जो उसे भागना था एक्चुअली. ठीक है, उसने कंप्लीट कितना करा, 12 किलोमीटर्स. ठीक है, आप देखो, आप ऐसे डायग्राम बना के करोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, when a runner was crossing the 12 kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. So जो ये 12 किलोमीटर है, that is only 80% of the race. So 80% of the race, which is x, is equal to 12 kilometers. ठीक है, तो ये जो है ना 12 is basically 80% of this particular किलोमीटर. ठीक है, तो इसको देखो आप ऐसे सॉल्व करो. ऑलराइट, 12, एंड इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, 80. अच्छा, इसको पहले काट देते हैं ऐसे. ठीक है, तो बेसिकली ये होगा 8x इज इक्वल टू 120. x 120 डिवाइडेड बाई 8, 4, इसको एक काम करते हैं, 8 1 8, 8 5 is 40. ठीक है, तो x कितना हुआ, 15 किलोमीटर. सो बेसिकली जो टोटल डिस्टेंस है जो उसे कवर करना था, दैट इज 15 किलोमीटर्स, लेकिन उसने कंप्लीट कितना किया, ओनली 80% ऑफ x. सो अब अगर आप इसको रिवर्स करोगे ना, सो 80% ऑफ 15, ऑलराइट, शुड गिव यू 12. देखो 80/100 इंटू 15. ठीक है, ये ऐसे गया 2 5 4 4 5 3 is 15, 4 3 is 12. इसको मल्टीप्लाई करो किलोमीटर. ठीक है, तो वापस ये आ गया ना. सो द करेक्ट आंसर इज 15. ये तो हमने रिवर्स किया. ठीक है, दैट इज द रीजन आई एम शोइंग यू 12 किलोमीटर्स. ये 12 किलोमीटर आया कैसे, बट क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल x निकालना था हमें, तो x तो हमें 15 मिल गया. सो द करेक्ट आंसर इज 15. ऑलराइट, आई एम गोना रीआइट्रेट अगेन. 80%, यहाँ क्वेश्चन वेरी क्लियरली मेंशन किया हुआ कि उसने 12 किलोमीटर क्रॉस किया है, और 12 किलोमीटर कितना है, इट्स 80% ओनली. सो 80% ऑफ व्हाट, 80% ऑफ x, विच इज द टोटल किलोमीटर. सो 80% ऑफ x इज इक्वल टू 12. तो ये इक्वेशन बन गया. तो 80% ऑफ x, और तो x की वैल्यू निकल जाएगी इसमें, x हो जाएगा 15. एंड दैट्स इट, यू कैन फिनिश दिस क्वेश्चन इज इन लेस देन, मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट भी नहीं लगेगा. ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, सो स्पीड भी बढ़ाना है. ठीक है, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, सो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, रैंडम क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40. ठीक है, इट वॉज फाउंड आउट लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वॉज मिसरेड एज 83. द करेक्ट मीन और एवरेज मार्क्स आर. ठीक है, तो क्वेश्चन इट्स वेरी सिंपल. तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल मार्क्स.
ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये है 40। सो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिव्स यू 40, ठीक है। तो इसमें हमें टोटल मार्क्स नहीं पता, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 40, ठीक है। नाउ इसमें क्वेश्चन ये है कि उसमें से एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका और पहले 83 था मार्क्स, तो 83 इसी में एडेड है ये टोटल मार्क्स में, ठीक है। इट वॉज फाउंड आउट लेटर दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वॉज मिसरेड एज 83। तो ये जो हमें एवरेज मिला है, ठीक है, एवरेज मार्क्स, ये 83 जोड़ के है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 83/100 40, क्योंकि देखो बेसिकली टोटल मार्क्स क्या होता है, जैसे अगर किसी को 50 मिला है तो 50 प्लस 47 प्लस 63 प्लस फलाना ढिमकाना, वी कीप ऑन एडिंग ना, तो उसमें से 83 मार्क्स था, तो ये 83 है एक स्टूडेंट का और ये बाकी स्टूडेंट के मार्क्स इतने हैं टोटल, ठीक है। तो दोनों मिला के ही तो टोटल मार्क्स आएगा, ठीक है, इन दोनों को मिला के ही तो टोटल मार्क्स होगा ना। एक स्टूडेंट का इतना है तो ये बाकी स्टूडेंट्स का है टोटल, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से हम x निकालेंगे, तो x निकलेगा इसका निकलेगा, अगर मैं डायरेक्टली करूँ तो 3917, ठीक है। ये 4000 माइनस 80, ये कैसे निकला, 4000, ये 440 इंटू 100, ठीक है, 4000 माइनस 83 3917, ठीक है। अभी 3917 हमें मिल गया अभी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3917 प्लस, अब इन्होंने बोला है कि जिसको 83 मिला उससे एक्चुअली 53 मिला था, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, 53 ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑल राइट, आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट ना, डिवाइडेड बाय 100, तो 3917 प्लस 53 कितना हुआ, 3970 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना हुआ, 39.7 नहीं हुआ, देखो ये डेसिमल प्लेस, सो 39.7 हमें मिल गया। ऑलराइट, सो द आंसर विल बी बी, 39.7 द करेक्ट मीन मार्क्स। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वेरी सिंपल। टोटल मार्क्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, टोटल मार्क्स वी डोंट नो, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है। अब टोटल मार्क्स को हम कैसे लिख सकते, उन्होंने अब ये बताया गया कि एक स्टूडेंट को 83 मिला था पहले, तो 83 के बेसिस पे हमने 40 निकाला है एवरेज, तो 83 अगर एक स्टूडेंट का है तो बाकी का x प्लस 83 कर सकते हैं, दिस इज लाइक वन स्टूडेंट, ठीक है। ये 99 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स है टोटल, 99 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स है, ये एक स्टूडेंट, ठीक है। तो x प्लस 83, अब इसमें x की वैल्यू आ गई 3917। नाउ द क्वेश्चन इज, जो इन्होंने हमें बताया कि जो 83 था बेसिकली 53 होना चाहिए था, ठीक है, तो इसमें 53 जोड़ दो तो 3970 आएगा, इसका एवरेज निकालना है तो दिस डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 100, तो 3970 डिवाइड बाय 100 गिव्स यू 39.7 एंड दिस इज द राइट आंसर। देखो इतना जल्दी हो गया ना। सो गाइस, आई अंडरस्टैंड एग्जाम के टाइम में बहुत प्रेशर रहता है, बट डोंट वरी, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी। practice and make sure that the concepts are very clear. Alright, you will be able to solve, चाहे UPSC हो चाहे नेट हो, कोई भी जहाँ पे अगर आपको एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आती है आप लोग घबरा जाते हो, डोंट बी स्कैर्ड, इट्स वेरी इजी, keep on practicing, understand the question, read the question very carefully, and that's it, you'll be able to solve it, not a big deal. Alright guys, so thank you so much for watching my YouTube channel, and please do subscribe and show some love, and if there's any question that you want to ask, please write down in the comment section and what all videos you want me to make, तो मैं आगे जाके भी वैसे videos बनाऊंगा. All right, so thank you so much and have a good one guys. Over and out.